वेलकम टू आवर चैनल एपीजी स्टडी मटेरियल। आज हम हिस्ट्री का लेसन प्लान 9 डिस्कस करेंगे। तो हम देखेंगे इसे कैसे बनाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है महावीर स्वामी। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे हम लिखेंगे दिनांक, जो भी डेट होगी वो, विषय इतिहास, प्रकरण जो भी हमारा टॉपिक है वो लिखेंगे और टॉपिक को हमेशा अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद राइट हैंड साइड पे कक्षा क्लास डालेंगे, चक्र पीरियड जो भी होगा, अवधि टाइम जो भी होगा वो डालेंगे। उसके बाद आ जाएगा हमारा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य यहाँ से देख के आप लिख लेंगे या कॉलेज वाले प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आ जाएगा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य लिखेंगे, छात्र को यह ज्ञान प्राप्त होगा कि किस प्रकार महावीर स्वामी ने समाज का दृष्टिकोण बदला। तो जो भी हमारा टॉपिक होगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य में हमने लिखा है छात्रों को महावीर स्वामी का जीवन किस प्रकार यह मानव का कल्याण करती है। ठीक है, तो जो भी टॉपिक है उसको हम यहाँ लिखेंगे। ये आपके बोधात्मक उद्देश्य, अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, ठीक है, ये सब आपका कॉलेज वाला प्रोवाइड करता है। अगर आपको नहीं देते तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। फिर आएगा हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में जो भी चीज़ें हम टीचिंग के टाइम पे यूज़ करते हैं उन्हीं को लिखते हैं। उसके बाद आएगा हमारा पूर्व ज्ञान। जो भी होगा उसमें हम लिखेंगे छात्र महावीर स्वामी के बारे में पूर्व ज्ञान रखते होंगे, क्योंकि अगर बच्चा पूर्व ज्ञान नहीं रखेगा तो प्रस्तावना प्रश्न नहीं बन पाएगा। उसके बाद आ जाएगा हमारा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रस्तावना प्रश्न। इसमें हम 2 कॉलम बनाएंगे, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र अनुक्रिया। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कौन कौन से धर्म के अनुयायी निवास करते हैं। तो बच्चे उत्तर देंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन धर्म आदि। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है जैन धर्म के कोई 2 तीर्थकर बताइए। तो बच्चे उत्तर देंगे ऋषभदेव और महावीर स्वामी। फिर एक तीसरा क्वेश्चन बनेगा जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे। तो ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा जिसका बच्चे उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो हम उद्देश्य का धर्म लिखेंगे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। आज हम लोग महावीर स्वामी के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाएगा हमारा पहला शिक्षण बिंदु। ठीक है, महावीर स्वामी का जीवन परिचय, छात्र अध्यापिका क्रिया। फिर इस पर लिखेंगे सबसे पहला प्रश्न हमारा जैन धर्म की स्थापना किसने की थी। तो बच्चे उत्तर देंगे। दूसरा है महावीर स्वामी के बारे में आप क्या जानते हैं। प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा, बच्चे इसका उत्तर नहीं देंगे, अनक्लियर उत्तर देंगे। तो हम यहाँ स्पष्टीकरण कथन देंगे। स्पष्टीकरण कथन में हम लिखेंगे कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। उनका जन्म ईसा से 1599 वर्ष पूर्व वैशाली उत्तर बिहार के कुंड ग्राम में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था तथा माता का नाम त्रिशला देवी था। वर्धमान बाल्यकाल से ही बुद्धिमान, सदाचारी तथा विचारशील थे। वर्धमान का मन घर पर नहीं लगता था। वह बचपन से ही अत्यंत गंभीर रहते थे। सारे सुख होने के बाद भी उनकी आत्मा में बेचैनी थी। यज्ञ के नाम पर पशुओं की हत्या करना वर्धमान को असह्य था। माता पिता का देहांत हो जाने पर वर्धमान ने सांसारिक मोह माया को त्याग कर अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर संन्यास ले लिया। इसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट पेज पे हमारे उसी के सामने 4 हम कॉलम बनाएंगे। तो छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि और सहायक सामग्री, शामपट कार्य। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे ऋषभ देव ने। दूसरे क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो बच्चे अनक्लियर उत्तर देंगे, तो यहाँ अस्पष्ट उत्तर लिखेंगे। ठीक है, इन्हीं के सामने। फिर स्पष्टीकरण के सामने लिखेंगे, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आ जाएगा हमारा शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तरी विधि, क्योंकि यहाँ प्रश्न पूछा गया तो प्रश्नोत्तरी विधि, और स्पष्टीकरण के सामने व्याख्यान विधि। सहायक सामग्री में जो भी चीज़ें हम टीचिंग के टाइम पे यूज़ करते हैं वो लगाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ऋषभ देव की फ़ोटो यूज़ करी तो उनको यहाँ पे लगा देंगे इस तरीके से मिनिएचर फॉर्म में। ठीक है ना। फिर शामपट कार्य में जो भी हम पढ़ाएंगे उन्हीं से रिलेटेड चीज़ें यहाँ लिखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है महावीर स्वामी ने बचपन का नाम वर्धमान था। जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। उसके बाद आ जाएगा हमारा दूसरा टीचिंग पॉइंट, ये है सत्य और शांति की खोज। इसका पहला क्वेश्चन है महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। तो बच्चे उत्तर देंगे। दूसरा क्वेश्चन है महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा अस्पष्ट उत्तर। तो फिर हम स्पष्टीकरण कथन देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना गृह त्याग दिया। वह सत्य और शांति की खोज में निकल पड़े। इसके लिए उन्होंने तपस्या का मार्ग अपनाया। उनका विचार था कि कठोर तपस्या से ही मन में छिपे काम, क्रोध, लोभ, मद तथा मोह को समाप्त किया जा सकता है। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। कठोर तपस्या के कष्टों को सफलतापूर्वक झेलने तथा इंद्रियों को अपने वश में कर लेने के कारण वे महावीर या जिन कहलाने लगे। इन्होंने जिस धर्म का प्रचार किया वह जैन धर्म के नाम से जाना जाता है।
ठीक है, तो ये हम लिखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट, जैसे पहले हमने बनाए थे 4 कॉलम, सेम 4 कॉलम बनाएंगे। छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षाविधि, सहायक सामग्री और शामपट कार्य। और जो हमने क्वेश्चन पूछा है उसके सामने उसका आंसर लिखेंगे वर्धमान। दूसरे क्वेश्चन के सामने लिखेंगे अस्पष्ट उत्तर, स्पष्टीकरण कथन के सामने लिखेंगे सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद आ जाएगा हमारा सबसे पहले प्रश्नोत्तरी विधि, फिर नीचे लिखेंगे स्पष्टीकरण के सामने की व्याख्यान विधि। सहायक सामग्री में अगर हमने टीचिंग एड को यूज़ नहीं करा है, ब्लैक बोर्ड की हेल्प से पढ़ाया, तो हम यहाँ लिखेंगे शामपट की सहायता से समझाएंगे। उसके बाद आ जाएगा शामपट कार्य। इसमें हम लिखेंगे कि जंबिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट। थर्ड टीचिंग पॉइंट में हमने यहाँ लिखा है जैन भिक्षुओं के लिए 5 महाव्रत। तो इसका पहला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था? तो बच्चे इसका उत्तर देंगे। दूसरा है, महावीर स्वामी ने जैन भिक्षुओं के लिए कितने महाव्रत बताए हैं? तो बच्चे अस्पष्ट उत्तर देंगे, तो हम यहाँ पे स्पष्टीकरण कथन देंगे। तो हमने स्पष्टीकरण कथन में लिखा है कि जैनियों की मान्यता के अनुसार जैन धर्म में महावीर से पूर्व 23 तीर्थकर हुए हैं। महावीर इस धर्म के अंतिम तीर्थकर थे। तीर्थकर का अर्थ दुख जीतने के पवित्र मार्ग को दिखाने वाला। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी 30 वर्ष तक अपने धर्म का प्रचार बड़े उत्साह से करते रहे। वे वर्ष में 8 महीने घूम घूम कर जनसाधारण के बीच अपने मत का प्रचार किया करते थे और वर्ष के 4 महीने किसी नगर में व्यतीत करते थे। धीरे धीरे भारत के संपूर्ण राज्यों में जैन धर्म का प्रसार हो गया। महावीर स्वामी अपने अंतिम क्षण तथा जन को दीक्षित करते रहे। महावीर स्वामी के जैन भिक्षुओं के लिए 5 महाव्रत का विधान किया गया है। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह। ठीक है, इसके बाद सेम जैसे हम कॉलम बनाते हैं वो आ जाएगा। सेम 4 कॉलम बनेंगे हमारे। पहले क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे कि 30 वर्ष की आयु में, दूसरे का स्पष्ट उत्तर वो लिखेंगे, स्पष्टीकरण के सामने लिखेंगे कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में प्रश्नोत्तरी विधि और व्याख्यान विधि लिखेंगे। सहायक सामग्री में फिर से हमने अगर ब्लैक बोर्ड की सहायता से समझाया है तो वो लिखेंगे। ठीक है, या फिर जो भी हमने क्या लिखा है, हमने यहाँ पे सहायक सामग्री की सहायता से समझाएंगे, तो हमने ब्लैक बोर्ड की हेल्प से पढ़ाया तो वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, फिर शामपट कार्य। शामपट कार्य में जो भी हमने पढ़ाया उसी से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे हम लिखते हैं। ठीक है ना, हमने यहाँ लिखा है कि जैन भिक्षुओं के 5 महाव्रत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा 4th टीचिंग पॉइंट। तो ये है हमारा जैन धर्म के त्रिरत्न। तो हमने पहला क्वेश्चन बनाया महावीर स्वामी ने कितने व्रत बताए हैं, बच्चे उत्तर देंगे। उसके बाद दूसरा है महावीर स्वामी ने कितने रत्न बताए हैं, तो इसका स्पष्टीकरण कथन देंगे हम। बच्चे स्पष्ट उत्तर देंगे तो हम स्पष्टीकरण कथन देंगे कि महावीर स्वामी ने 3 रत्न बताए हैं जिन्हें त्रिरत्न कहा जाता है। सम्यक दर्शन, सही बात पर विश्वास, सम्यक ज्ञान, सही बात को समझना, सम्यक चरित्र, उचित कर्म। महावीर स्वामी के उपदेशों का जनमानस पर बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा। सामान्य लोगों के साथ बिंबिसार तथा उसके पुत्र अजातशत्रु जैसे राजा भी महावीर के उपदेशों से प्रभावित हुए। महावीर स्वामी के उपदेश हमें जीवों पर दया करने की शिक्षा देते हैं। उन्होंने मानव समाज को एक ऐसा मार्ग बताया जो सत्य और अहिंसा पर आधारित है, जिस पर चलकर मनुष्य आज भी बिना किसी को कष्ट दिए मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। 72 वर्ष की आयु में महावीर पाटलिपुत्र पटना के निकट पावापुरी में जाकर ध्यान में लीन हो गए और यही उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ स्पष्टीकरण कथन देने के बाद हमारा सेम जैसे हमने 4 कॉलम बनाए थे वो बनाएंगे और लिखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर 5 महाव्रत बताए हैं, दूसरे का अस्पष्ट उत्तर तो वो लिखेंगे। उसके बाद सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, उसको स्पष्टीकरण के सामने लिखेंगे। विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तरी विधि और स्पष्टीकरण के सामने व्याख्यान विधि। सहायक सामग्री में हम शामपट की सहायता से समझाएंगे तो वो लिखेंगे। और शामपट कार्य में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि महावीर स्वामी के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इसके बाद आ जाएगा हमारा नेक्स्ट बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न जो 4 टीचिंग पॉइंट हमने बनाए हैं उन्हीं से 4 प्रश्न भी बनाते हैं। पहले से हमने बनाया है कि महावीर स्वामी के माता पिता का क्या नाम था। दूसरा है महावीर स्वामी को किस तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई। तीसरा महावीर स्वामी द्वारा बताए गए 5 महाव्रत कौन से थे। और चौथा है जैन धर्म के त्रिरत्न के नाम बताओ। ठीक है, तो उसके उत्तर हम इस तरीके से यहाँ लिखते हैं। शामपट कार्य हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पर हम लिखेंगे दिनांक और विषय प्रकरण। टॉपिक हमेशा अंडरलाइन होगा। राइट हैंड साइड पे कक्षा चक्र और अवधि। फिर उसके बाद जो भी हमारे
क्वेश्चन थे, उनके आंसर हम इस तरीके से देंगे। जैसे हमने पहले का आंसर लिखा है, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला देवी था। दूसरे का आंसर है जिम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर, ठीक है। और तीसरे का है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये क्या थे? महाव्रत थे, 5 महाव्रत थे। उसके बाद आ जाएगा जैन धर्म के त्रिरत्न क्या थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा हमारा पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण में हम लिखेंगे छात्र अध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट पर किए गए कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारने का निर्देश देते हुए निरीक्षण करेगी। इसके बाद आ जाएगा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न मैंने आपको बताया है कि 2-3 तरीके से हो सकते हैं। चाहे तो आप इसकी जगह मिलान ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने राइट रॉन्ग ले सकते हैं, आप रिक्त स्थान भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होते हैं। तो जो हमने 4 टीचिंग पॉइंट बनाए हैं उन्हीं से ही ये 4 प्रश्न बनते हैं। उसके बाद आ जाएगा हमारा गृह कार्य। गृह कार्य में हमने लिखा है कि 5 महाव्रत के बारे में लिख कर याद करें, ठीक है। तो यहाँ पे गृह कार्य देने के बाद हमारा एक लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको अगर इस वीडियो से अपना लेसन प्लान बनाने में हेल्प मिले तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।